जिम्मेदारी भरी पढ़ने का मेरा मन है, बहुत दिल से जुड़ी हुई नज्म है जिन्हें आजकल मुसलसल मुशायरों में पढ़ रहा हूं। हमारी आपकी आंखों में पिछले दिनों का वो वाकया भी है जब कहीं एक ऐलान होता है साहब कि किसी के फ्रिज में कुछ रखा हुआ है और कुछ धर्म के अंधे लोग जाते हैं और कूच करके एक शख्स का कत्ल हो जाता है। ऐसे मंजर पहले तो नहीं दिखाई पड़ते थे हमारे मुल्क में। जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि कुछ तो खराबी है, कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले तमहीद के तौर पर सिर्फ 4 मिसरे कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। अमेरिका गए पिछले दिनों, अमेरिका गए साहब तो फेसबुक के ऑफिस में गए। अच्छी बात है, दुनिया में वाहिद ऐसे इंसान है, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि पिछले 5000 सालों में अगर पूरी पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड में रिसर्च किया जाए और रिसर्च के बाद यह तय किया जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिससे कैमरे की समझ है तो उस शख्स का नाम निकल के आएगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सिर्फ वाहिद आदमी है जिसे कैमरे की इतनी समझ है भाई साहब कि कुछ भी हो रहा हो, किसी भी सेमिनार में हो, किसी भी राष्ट्राध्यक्षों के साथ खड़े हो, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कैमरा कहां है ये नजर आता है। तो अमेरिका गए तो फेसबुक के ऑफिस गए, वहां मां का जिक्र आया तो वो रोए। मैं उनके आंसुओं की कद्र करता हूं क्योंकि वो आंसू किसी मां के लिए निकले थे। लेकिन आदरणीय मोदी जी, इस मुल्क में सिर्फ आपकी ही मां नहीं है, माएं और भी हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे मिसरे हो तो मुझे दुआ देना कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, मेरी नज्म की तमहीद में आपकी दुआएं मिले। जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। एक मासूम सी बेटी है 18 साल की, जिसकी आंखों में ऐसे ऐसे मंजर हैं कि उसने अपने बाप को ईंटों से कूच कर मारे जाते हुए देखा है। उसका एक भाई आज भी कोमा में पड़ा हुआ है। उसने अपने दामन में, अपने दुपट्टे में शायद अपने बाप की लाश को समेटा था, तो खून के छींटे आज भी होंगे। मुझे उस बेटी का सिर्फ एक जुमला याद है, सिर्फ एक सेंटेंस याद है, जब उसने तमाम आंसुओं के साथ मीडिया के सामने आकर के कहा था कि मुझे इस देश से सिर्फ एक बात कहनी है, मुझे देश जवाब दे कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस ना हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे। बस उस जुमले को जहन में रखिएगा। एक नज्म पढ़ता हूं, बहुत रोया मैं इस नज्म को कहते हुए, मुसलसल 2 दिन बहुत परेशान रहा, बहुत रोया इस नज्म को कहते हुए। 2 अक्टूबर को जामिया में मुशायरा था, केजरीवाल साहब चीफ गेस्ट थे, मेहमान खुसूसी थे, वहां मैंने ये नज्म पढ़ी, केजरीवाल साहब की आंखें नम हुई। उसके बाद दूसरे दिन वो दादरी गए। मैं नज्म पढ़ता हूं, वो बेटी जिसका नाम साजिदा है, उस बेटी का दर्द गाने की अगर कोशिश की है मैंने और कहीं जरा सा कामयाब हो सका हूं, तो यहां आप सबके भी दिल के दर्द कहीं जरा सा पसीज जाए तो मुझे आप सबकी दुआएं मिले। कशिश भाई पढ़ता हूं, सुनिएगा। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, लिए सर पे सच की
भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे बताओ। मेरा बाप लौटा सकोगे बताओ, मेरा बाप लौटा सकोगे। भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे बताओ। मेरा बाप लौटा सकोगे बताओ, मेरा बाप लौटा सकोगे। तुफैल चतुर्वेदी कभी एक शेर कहते हैं पुनिया साहब कि बुलंदी का नशा सिमतों के जादू तोड़ देती है, बुलंदी का नशा सिमतों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। लेकिन ऐसे मौकों पर भी सियासत करने वाले चेहरों ने कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। उधर से वो आए, उधर से वो आए, पंचायतें हुई, तकरीरें हुई, लेकिन उस बेटी के दर्द को शायद कोई नहीं समझ सका। मैं उसे गाता हूं, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे बताओ, मेरा बाप लौटा सकोगे। सियासत के बेहिस से चेहरे भी सुन ले, सियासत के बेहिस से चेहरे भी सुन ले, मुलायम से अखिलेश से कह रही है। ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है जो वो पाप लौटा सकोगे बताओ। मेरा बाप लौटा सकोगे बताओ, मेरा बाप लौटा सकोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। 2 अक्टूबर को जब मैं ये नज्म पढ़ रहा था जामिया में खड़ा होकर, तो पीछे से मेरे शायर दोस्तों ने कहा यहाँ सोच समझ के पढ़ना, हुकूमतें बदल चुकी हैं, निजाम बदल चुका है, परेशान हो सकते हो, दुश्वारी आ जाएगी। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे, लाखों करोड़ों माओं की दुआओं के भरोसे ये कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं जिस जगह से खड़ा था कहा गया कि इमरान साहब आवाज नीची करके पढ़िए, क्योंकि आवाज वहां तक जाती है, उनके कानों तक जाती है, साहब के कानों तक जाती है। मैंने कहा मैं यही तो चाहता हूं कि आवाज उनके कानों तक जाए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। सच लगे तो मेरा साथ देना। छींक आने तक पे ट्वीट करते हैं साहब, किसी को छींक आती है उनसे जड़े इंसान को, उनको भी ट्वीट करते हैं। आशा भोसले के बच्चे के जन्मदिन तक पर ट्वीट करता है वो आदमी, लेकिन उस शख्स को आंसू नहीं दिखते, उस शख्स को खून नहीं दिखता, उस शख्स को लाश नहीं दिखती। कुछ तो कहीं ना कहीं पर्दादारी है। मैं मिसरा पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे तो मेरा साथ देना। कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, थे इस
लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा। आमिर खान के, शाहरुख खान के डर जाहिर कर देने से दुनिया में देश की बदनामी नहीं होती साहब। देश की बदनामी तो तब होती है जब वर्ल्ड मीडिया चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कहता है कि हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहां अफवाहों पर लोगों को मार दिया जाता है। जरा तस्वीर के उस पहलू पर भी गौर करिए। वो सेलिब्रिटी है और उनके नाम के साथ मीम जुड़ा है तो उनकी तस्वीरें और उनका पुतला फूंकने से कुछ नहीं होगा। सच से आंख मिलाइए, सच को समझिए, वरना ये तख्त किसी की भी जागीर नहीं हुआ करती है और ज्यादा दिन नहीं रहा करता ये तख्त साहब। बड़े बड़े बादशाहों के हाल देखे हैं हमने। लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। और में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। अमेरिका गए पिछले दिनों, अमेरिका गए साहब तो फेसबुक के ऑफिस में गए। अच्छी बात है, दुनिया में वाहिद ऐसे इंसान है, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि पिछले 5000 सालों में अगर पूरी पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड में रिसर्च किया जाए और रिसर्च के बाद यह तय किया जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिससे कैमरे की समझ है तो उस शख्स का नाम निकल के आएगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सिर्फ वाहिद आदमी है जिसे कैमरे की इतनी समझ है भाई साहब कि कुछ भी हो रहा हो, किसी भी सेमिनार में हो, किसी भी राष्ट्राध्यक्षों के साथ खड़े हो, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कैमरा कहां है ये नजर आता है। तो अमेरिका गए तो फेसबुक के ऑफिस गए, वहां मां का जिक्र आया तो वो रोए। मैं उनके आंसुओं की कद्र करता हूं क्योंकि वो आंसू किसी मां के लिए निकले थे। लेकिन आदरणीय मोदी जी, इस मुल्क में सिर्फ आपकी ही मां नहीं है, माएं और भी हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे मिसरे हो तो मुझे दुआ देना। कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, मेरी नज़्म की तमहीद में आपकी दुआएं मिले। जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। एक मासूम सी बेटी है 18 साल की, जिसकी आंखों में ऐसे ऐसे मंजर हैं कि उसने अपने बाप को ईंटों से कूच कर मारे जाते हुए देखा है। उसका एक भाई आज भी कोमा में पड़ा हुआ है। उसने अपने दामन में, अपने दुपट्टे में शायद अपने बाप की लाश को समेटा था, तो खून के छींटे आज भी होंगे। मुझे उस बेटी का सिर्फ एक जुमला याद है, सिर्फ एक सेंटेंस याद है, जब उसने तमाम आंसुओं के साथ मीडिया के सामने आकर के कहा था कि मुझे इस देश से सिर्फ एक बात कहनी है, मुझे देश जवाब दे कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस ना हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे। बस उस जुमले को जहन में रखिएगा। एक नज्म पढ़ता हूं, बहुत रोया मैं इस नज्म को कहते हुए, मुसलसल 2 दिन बहुत परेशान रहा, बहुत रोया इस नज्म को कहते हुए। 2 अक्टूबर को जामिया में मुशायरा था, केजरीवाल साहब चीफ गेस्ट थे, मेहमान खुसूसी थे।
वहां मैंने ये नज्म पढ़ी, केजरीवाल साहब की आंखें नम हुई, उसके बाद दूसरे दिन वो दादरी गए। मैं नज्म पढ़ता हूं, वो बेटी जिसका नाम साजिदा है, उस बेटी का दर्द गाने की अगर कोशिश की है मैंने और कहीं जरा सा कामयाब हो सका हूं, तो यहां आप सबके भी दिल के दर्द कहीं जरा सा पसीज जाए तो मुझे आप सबके दुआएं मिले। कशिश भाई पढ़ता हूं, सुनिएगा। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है। टपकते लहू से भिगो कर के दामन, टपकते लहू से भिगो कर के दामन, ये अखलाक की साजिदा कह रही है। भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। तुफैल चतुर्वेदी कभी एक शेर कहते हैं पुनिया साहब कि बुलंदी का नशा सिमतों के जादू तोड़ देती है, बुलंदी का नशा सिमतों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। लेकिन ऐसे मौकों पर भी सियासत करने वाले चेहरों ने कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। उधर से वो आए, उधर से वो आए, पंचायतें हुई, तकरीरें हुई, लेकिन उस बेटी के दर्द को शायद कोई नहीं समझ सका। मैं उसे गाता हूं, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। सियासत के बेहिस से चेहरे भी सुन ले, सियासत के बेहिस से चेहरे भी सुन ले, मुलायम से अखिलेश से कह रही है। ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है जो वो पाप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। 2 अक्टूबर को जब मैं ये नज्म पढ़ रहा था जामिया में खड़ा होकर, तो पीछे से मेरे शायर दोस्तों ने कहा यहाँ सोच समझ के पढ़ना, हुकूमतें बदल चुकी हैं, निजाम बदल चुका है, परेशान हो सकते हो, दुश्वारी आ जाएगी। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे, लाखों करोड़ों माओं की दुआओं के भरोसे ये कहा था कि
कि जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं जिस जगह से खड़ा था कहा गया कि इमरान साहब आवाज नीची करके पढ़िए, क्योंकि आवाज वहां तक जाती है, उनके कानों तक जाती है, साहब के कानों तक जाती है। मैंने कहा मैं यही तो चाहता हूं कि आवाज उनके कानों तक जाए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, सच लगे तो मेरा साथ देना। छींक आने तक पे ट्वीट करते हैं साहब, किसी को छींक आती है उनसे जड़े इंसान को, उनको भी ट्वीट करते हैं। आशा भोसले के बच्चे के जन्मदिन तक पर ट्वीट करता है वो आदमी, लेकिन उस शख्स को आंसू नहीं दिखते, उस शख्स को खून नहीं दिखता, उस शख्स को लाश नहीं दिखती। कुछ तो कहीं ना कहीं पर्दादारी है। मैं मिसरा पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे तो मेरा साथ देना। कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। है इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल। ये पीएम की खामोशियां कह रही है। लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा। आमिर खान के, शाहरुख खान के डर जाहिर कर देने से दुनिया में देश की बदनामी नहीं होती साहब। देश की बदनामी तो तब होती है जब वर्ल्ड मीडिया चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कहता है कि हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहां अफवाहों पर लोगों को मार दिया जाता है। जरा तस्वीर के उस पहलू पर भी गौर करिए। वो सेलिब्रिटी है और उनके नाम के साथ मीम जुड़ा है, तो उनकी तस्वीरें और उनका पुतला फूंकने से कुछ नहीं होगा। सच से आंख मिलाइए, सच को समझिए, वरना ये तख्त किसी की भी जागीर नहीं हुआ करती है और ज्यादा दिन नहीं रहा करता ये तख्त साहब। बड़े बड़े बादशाहों के हाल देखे हैं हमने। लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा। ये है एक अभिशाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, 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 लौटा सकोगे।